हर पार्टी अपना श्रेय लेने की कोशिश करती है। जी। हो सकता है कि इसी कारण से कांग्रेस ने भी ऐलान किया है, उसके पहले आरजेडी ने ऐलान किया, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए, बीजेपी का क्या कहना है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग की जहाँ सरकारें हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चाहे तेलंगाना में है, चाहे कर्नाटक में है, हम लोग ये योजना चला रहे हैं और वहाँ हम लोग महिलाओं की आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं चला रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीने 2,500 रुपया दिया जाएगा। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। सर, कांग्रेस की ओर से कल ऐलान किया गया है कि 2,500 रुपया प्रत्येक महीना प्रत्येक महिला को दिया जाता है। पहले तो कैसे देखते हैं इस ऐलान को जो कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया बिहार में? देखिए, ऐसा है कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस पर चर्चा ज़रूर हुई होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका फैसला है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 2,500 रुपया महीना देंगे ताकि उनकी स्थिति में परिवर्तन आए, उनको आर्थिक मदद हो, सहायता हो। ये फैसला हम लोगों ने लिया है और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहेगा कि जो हम लोगों से वादा कर रहे हैं उसको हम पूरा करें। लगता है सर कि अगर एक साथ ऐलान होता तो शायद और बेहतर सकारात्मक संदेश जाता है। अगर वो होता तो अच्छा था। सभी पार्टी जो गठबंधन की पार्टियां हैं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इसको करती तो बेहतर था। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी एक उसका अलग उसकी एक पहचान है, उसी तरह से आरजेडी की पहचान है, कम्युनिस्ट पार्टी की पहचान। तो हर पार्टी अपना श्रेय लेने की कोशिश करती है। हो सकता है कि इसी कारण से कांग्रेस ने भी ऐलान किया है, उसके पहले आरजेडी ने ऐलान किया, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। मिला जुला के ये है कि हमारा जो गठबंधन है उसकी सरकार अगर बनेगी तो हम 2,500 रुपया महिलाओं को उनकी आर्थिक मदद करेंगे। एक सवाल है सर कि जो ये योजना है, चाहे कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया हो, चाहे आरजेडी की ओर से किया गया हो, बीजेपी अब कह रही है कि ये संभव ही नहीं है बिहार जैसे राज्य में, चूँकि आर्थिक रूप से बिहार उतना सक्षम नहीं है, इस तरह की योजनाओं के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बीजेपी का क्या कहना है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग की जहाँ सरकारें हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चाहे तेलंगाना में है, चाहे कर्नाटक में है, हम लोग ये योजना चला रहे हैं और वहाँ हम लोग महिलाओं की आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं चला रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि बिहार में भी हम लोग चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है, हमारा अपना विचार है। चुनाव अब नज़दीक आती जा रही, कब तक हो सकता है कि बिहार में महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो जाए? चूँकि तमाम पार्टियां तैयारी करी, गठबंधन लेवल पे भी आप लोगों की तैयारी चल रही है पूरी? बिल्कुल, कल हमारी सब रणनीति तैयार हो रही है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जॉइंट कैंपेन कैसे होगा, और तमाम जिला अध्यक्ष जो हमारे गठबंधन के पार्टियां हैं उस सब के जिला अध्यक्षों की बैठक हो चुकी है और हमको लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातचीत करेंगे। आखिर में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के दृष्टिकोण से भी ये दौरा उनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 दिवसीय दौरा है बिहार का इस बार। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है चुनाव फर्स्ट, मतलब सब काम छोड़ के वो चुनाव में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, देश का काम छोड़ देते हैं वो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए तो वो सऊदी अरब में थे। वो सऊदी अरब से फ़ौरन प्रोग्राम सब छोड़कर भारत लौटे। तो हम लोग को ये लगा था कि भारत लौटे हैं तो वो पहलगाम जाएंगे या कश्मीर जाएंगे, रिव्यू करेंगे और तमाम जो वो जो लोग जो आतंकवादी हैं उनको कैसे उनकी घेराबंदी होगी, कैसे उनको पकड़ा जाएगा, उसके बारे में वो विचार विमर्श करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सीधे चले गए झंझारपुर, जहाँ चुनाव सभा उनकी पहले से लगी हुई थी। तो उनकी प्राथमिकता चुनाव है, तो पूरा समय वो बिहार में देंगे। मुझे यकीन है कि वो पूरा समय बिहार में देंगे और जो
देश के लिए उनके पास समय कम है, चुनाव के लिए समय ज़्यादा है। उनके आने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री हैं देश के, नहीं पड़ेगा हमेशा क्यों बोलेंगे। लेकिन वो चूँकि बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उससे लोग ऊब चुके हैं, वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन फेल हो गया, वहाँ दोनों इंजन फेल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।